हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5A से। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, एक्सपोनेंट में हमें ऐसी टर्म्स मिलती हैं। ये हमारे पास होता है बेस और ये होती है बेस की पावर। ठीक है, बेस कितने टाइम्स है ये डिसाइड करती है पावर। पावर को हम इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिस इस बार हमें दे रखा है 6 की पावर 2। पावर 2 है, बेस 6 है। दैट मीन्स 6 जो है हमारे पास बेस वो 2 टाइम्स है। पावर डिसाइड करेगी कि कितने टाइम्स हमें नंबर लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमें सॉल्व करना है 6 रेज़ टू द पावर 2, दैट विल बी 6 into 6. Now 6 into 6 is 36. ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 7 क्यूब, 7 रेज़ टू द पावर 3. दैट मीन्स 7 को लिखना है बेस को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसे सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 7 इज 49 एंड 49 इंटू 7 इज 343। तो ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास है बेस 4 एंड पावर इज ऑल्सो 4. 4 रेज़ टू द पावर 4. दैट मीन्स 4 को करना है और कितने टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है। ठीक है, अब हमें 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 सॉल्व करना है। तो 4 इंटू 4 इज 16 एंड 4 इंटू 4 इज 16 और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 256। नेक्स्ट वी हैव पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ हमारे पास है 5 की पावर 5। दैट मीन्स 5 लिखना है और 5 टाइम्स लिखना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। 5 इंटू 5 इज 25. 25 इंटू 5 इज 125. 125 इंटू 5 इज 625. तो 625 इंटू 5 सॉल्व कर रही हूँ। 5 इंटू 5 इज 25. 2 5 to 10 11 12 1 30 एंड 31। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 3125। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं 8 का क्यूब। 8 का क्यूब मीन्स 8 करना है, 3 टाइम्स करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बस ऐसे नहीं करना है कि बच्चे क्या करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, वो गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें जितना भी नंबर है, जितनी पावर है, उतने टाइम्स उसे सॉल्व करना है। तो 8 इंटू 8 इज 64. 64 इंटू 8 नहीं आता है तो प्रॉपर मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आएगा 512। लास्ट पार्ट इज पार्ट 6 विच इज 7 रेज़ टू द पावर 5। अब ये बड़ा सॉल्व होगा। देखो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। अभी हमने सॉल्व किया था सेकंड पार्ट में 7 का क्यूब। इसका आंसर हमारे पास आया था 343 और 7 इंटू 7 इज 49। ये सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 343 मल्टीप्लाइड बाय 49. 9 इंटू 3 इज 27, 2 कैरी. 9 इंटू 4 36, 38, 3 कैरी. 9 3 27 एंड 3 30. 4 3 12 1 carry. 4 4 16 1 17 1 carry. 4 3 12 and 1 13। तो आंसर बड़ा आ रहा है। कैलकुलेशन सही रखनी है तो दिक्कत नहीं है। 16,807 ये हमारा आंसर है इसके लास्ट पार्ट का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमें सॉल्व करनी है, पावर्स एंड मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे इस पैटर्न में होंगे। क्वेश्चन, फिर इक्वल्स करके सोल्यूशन, फिर नेक्स्ट स्टेप एंड फाइनल आंसर। ठीक है, स्पेस की वजह से मैंने ऐसे कर दिए हैं, बट ये वाला पैटर्न हमें फॉलो करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर। 2 का क्यूब मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. 4 का स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 4. अब कैलकुलेशन करनी है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे पास आ गया 8. 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 विल बी 32. फिर 32 को 4 से करना है अगेन, तो 4 2 टाइम्स 8 एंड 3 टाइम्स 12. आंसर इज 128. कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जैसे इजी लगे खुद कर सकते हैं। कैलकुलेशन का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, जो भी नंबर्स इजी लगे पहले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 2 क्यूब। 2 क्यूब मतलब 2 लिखना है, कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। नेक्स्ट इज 5, बेस 5 है, कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स। ये बन गया, आंसर करना है। देखो कैलकुलेशन इजी करनी है।
5 और 2 का पेयर 10 बनाते हैं, ठीक है। 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 2 200, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशंस करोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे और जल्दी भी होंगे। नेक्स्ट कर रहे हैं 3 का क्यूब, मतलब 3 लेना है 3 टाइम्स, साथ में मल्टीप्लाई करना है 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 इंटू 5। अब इसका आंसर निकालते हैं। इसका थोड़ा सा आंसर कैलकुलेशन वाला हो जाएगा। 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 9 3 टाइम्स 27, ठीक है। और 27 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25 होता है, तो मैं 27 इंटू 25 सॉल्व कर रही हूँ। 5 7 35, 3 कैरी, तो 135 हो जाएगा। 2 टाइम्स 54। कैलकुलेशंस में बार बार बोलती हूँ, जैसे भी इजी लगे अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले इन्हीं को मल्टीप्लाई करें फिर इसको करें फिर इसको करें। मल्टीप्लीकेशन में सारे नंबर्स आपस में हम जैसे भी मन करें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ। नेक्स्ट वी हैव 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब, दैट मीन्स 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3। कितना आ जाएगा? अभी 3 का क्यूब हमें पता है कितना था, यहाँ निकाला था 27, तो 27 को 4 से करना है। 27 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 7 28, 2 4 2 8 9 10, आंसर इज 108। नेक्स्ट करना है, खुद ट्राई करते रहा करो साथ साथ, मैथ्स खुद करोगे तभी आएगी। 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 इंटू 9, 9 से करना है, 9 5 45, 4, 9 से अगर 12 करें तो 108 आता है, तो 225 हमारे पास आ रहा है आंसर, 225, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, कर ही लेते हैं, 5 का क्यूब मीन्स 3 टाइम्स 5, 2 की पावर 4 है इस बार, यानी 2 को 4 टाइम्स लिखना है। कैलकुलेशन देखो थोड़ी सी लंबी लग रही है देखने में, बट इजी करेंगे। 5 इंटू 2, ये हो गया 10 का पेयर, मैं जिसपे टिक लगा रही हूँ 10 का पेयर है, ये 10 का पेयर है, फिर ये क्रॉस वाले 10 का पेयर है, ये राइट वाले 10 का पेयर है, दैट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000, 1000 इंटू 2 2000। इजी होती है कैलकुलेशंस, सोच के करनी है। नाउ 3 का स्क्वायर मीन्स 3 दो बार, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 दो बार, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 9, टेबल्स लर्न होंगे तो आंसर्स हो जाएंगे 144। नेक्स्ट वी है 4 इंटू 3 होल ब्रैकेट है इस बार, ये ध्यान रखो, देखो इस बार अलग अलग पे ब्रैकेट नहीं है, इस पे ब्रैकेट नहीं है, इस पे नहीं है। आंसर इससे करें या इससे करें सेम आता है, ठीक है, बट हम इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, 4 इंटू 3 करेंगे पहले, 4 इंटू 3 इज 12, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब इसके बाहर पावर है 3, दैट मीन्स क्या करना है, 12 को करना है और 3 बार लिख के करना है, 12 इंटू 12 इंटू 12। तो 12 का क्यूब होता है 1728, सॉल्व करके देखोगे 12 इंटू 12 144 आएगा, 144 इंटू 12 1728 आएगा। नेक्स्ट 5 इंटू 4 इज 20 और 20 का स्क्वायर, दैट मीन्स 20 इंटू 20, 1 0 1 0, तो 2 0 आ गए, 2 इंटू 2 इज 4, सो 400 इज अवर आंसर। ओके, आंसर चेक करने में मुझे पता चला ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट जो है इसमें मल्टीप्लाइड बाय 5 एक रह गया है, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 15 225, मल्टीप्लाइड बाय 5, ये वाला 5 रह गया था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, 2, 5 टू 10 11 12, 1, 5 टू 10 एंड 1 11, तो इसका आंसर आ रहा है 1125, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस बार 3 वाला मैं ऐसे ही करूंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, क्योंकि करेक्ट मेथड यही होता है स्कूल वगैरह में, जब भी टीचर्स करवाएंगी ना तो ये वाला मेथड हमें फॉलो करना होता है। तो इस बार हमें फ्रैक्शंस में गिवन है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। क्या गिवन है, 3/4 है और उसकी पावर 4 है, दैट मीन्स 3/4 कितने टाइम्स है, सिंपल सही तो है, 4 बार लिखना है, जितनी भी पावर है उतनी बार लिख लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 3 इंटू 3 इज 9, नेक्स्ट देखते हैं 3 इंटू 3 इज 9, डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 4 इज 16, पूरा एक बार भी करके लिख सकते हैं, वो भी आंसर करेक्ट है। तो 9 का तो 81 होता है और 16 का स्क्वायर होता है 256। थोड़े स्क्वायर्स लर्न कर लेना, मे बी मैंने वीडियो बना रखी हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है स्क्वायर लर्न करने में 20 तक के 25 तक के मैं खुद करा सकती हूँ इजिली, तो कमेंट कर देना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, -5/6 को सॉल्व करना है, 5 बार करना है। तो -5/6 है
माइनस के नंबर्स ना ब्रैकेट में यूज करने होते हैं क्योंकि दो अर्थमेटिक ऑपरेशंस एक साथ नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई और माइनस, ठीक है। तो ये पूरे नहीं आएंगे, मैं नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा लिख रही हूँ, उसी लाइन में कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसके बाद आगे ही करते जाना है। तो ये हमारे पास हो गए नंबर्स, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो मैं दो ब्रैकेट्स करती हूँ एक साथ। 5 इंटू 5 इज 25, 6 इंटू 6 इज 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है। ये माइनस प्लस हो गए। ऐसी नेक्स्ट भी माइनस माइनस प्लस और 36, ये कैंसिल, और लास्ट रह गया मल्टीप्लाइड बाय -5/6। अब फाइनल आंसर बना के लिख देते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 इंटू 25 625, इसे मल्टीप्लाई करना है 5 से, ये 3125 आएगा, 3125। और नेगेटिव एक ही नंबर है ना, अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव का आएगा। वैसे भी याद रखना है, अगर नंबर नेगेटिव में हो और पावर ऑड हो, दैट मीन्स पेयर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स 5 बार नेगेटिव है ऐसे, तो ये तो पेयर बना लेंगे आपस में, ये पेयर बना लेंगे, ये एक रह जाएगा, ठीक है। जब भी ऑड होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। नाउ 36 इंटू 36 इंटू 6, ये हमें सॉल्व करना है। तो 36 इंटू 36 होता है हमारा बड़ा नंबर है, इन दोनों को करते हैं। इसका आंसर होता है 216, इसे 36 से कर लेते हैं। कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इजी लगे करनी है। 3 6 18, 1 48, 3 2 6, ठीक है, 6 7 7 एंड 7, तो हमारे पास आ रहा है 7776। ये हमारा नेक्स्ट का आंसर है। लास्ट पार्ट कर रहे हैं -3 अपॉन -5, दोनों ही नेगेटिव हैं और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। देखो ऐसे 3/5 नंबर पहला, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा, मल्टीप्लाइड बाय थर्ड नंबर, 3 बार है, ठीक है। इसलिए 3 ब्रैकेट्स मैंने बनाए हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर है इसलिए ब्रैकेट्स के अंदर करती है। -3/-5। फाइंड दी वैल्यू और इवेल्युएट सेम होते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन अलग है और सॉल्यूशन अलग कर रहे हैं। नो माइनस माइनस प्लस मैंने पहले बताया था पेयर में होते हैं तो प्लस हो जाता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 125। तो हमारा आंसर आ गया है 27/125। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम हमें दे रखे हैं, देखते हैं। अपने आप भी ट्राई करते रहा करो, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, देखने में लगता है कि नहीं आएंगे बट करेंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं विच इज 2/3, एक फ्रैक्शन है, उसे 3 टाइम्स लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 3/4, जो दूसरा फ्रैक्शन है इसे 2 टाइम्स लिख के, ठीक है। तो सबसे पहले तो ओपन करते हैं ब्रैकेट को, दिस विल बी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। कोई कंफ्यूजन, सिंपल लिखा है। अब इसे ओपन कर रही हूं मैं, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 72 आंसर है, वो भी सही है, बट हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस को इजी करना होता है। तो कैलकुलेशन करते हैं। 2 इंटू 2 इज 4, 4 और 4 कैंसिल, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम्स, ठीक है। 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। मल्टीप्लाई में जब भी होता है ना तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वही कर रहा है बस। तो न्यूमरेटर में तो कुछ दिख नहीं रहा है, 1 ही बचा है, और यहाँ बचा है 3 और यहाँ बचा है 1/2, ठीक है। जो बचा है मैं उसे सर्कल कर दूं तो ये बचा हुआ है बस। तो आंसर इज 1/6, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं पार्ट सेकंड। सेकंड में हमारे पास है -3/4 का क्यूब करना है और उसे मल्टीप्लाई करना है 2/3 की पावर 4 से। अब हम कर रहे हैं पार्ट सेकंड, ठीक है। यहां मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। पार्ट सेकंड में -3/4 है हमारे पास, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ठीक है। 3/4 है, 9 जैसा लगे तो भी 4 ही लिखना है। इसे मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ठीक है। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, 1 2 3, 3 यहाँ पे 3 है, 1 2 3, 3 ही डिनोमिनेटर में है और मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम कैंसिल कर लेते हैं। फर्दर 2 के लिए देखते हैं, 2 इंटू 2 इज 4, तो एक 4 कैंसिल, 2 इंटू 2 इज 4, तो एक 4 कैंसिल। क्या बचा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव थे तो 2 कैंसिल होके एक नेगेटिव साइन बच गया हमारे पास। न्यूमरेटर में देखो सारे ही कट है तो 1 कर देते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ हमारे पास 4 है और यहाँ हमारे पास 3 है, 4 इंटू 3, -1/12, ये हमारा आंसर आएगा।
ऑन टू लास्ट पार्ट इज पार्ट थर्ड बनाते हैं। ये हमारे पास है 3/5 का स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करना है -2/3 के क्यूब से। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। 3/5 का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, -2/3 का क्यूब है। मैं नेगेटिव पे इस बार कर रही हूँ ब्रैकेट, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर लिखा जाए। ज्यादा ब्रैकेट्स हो जाते हैं तो क्वेश्चन समझ में आता नहीं है। ठीक है, 3 बार लिखा है -2/3 को, ऐसे लिख सकते हैं। नेगेटिव देखो ऐसे है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसे या ऐसे किसी को भी नेगेटिव मान सकते हैं, एक नेगेटिव होना चाहिए बस। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। 3 3 3 3, बस, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा। अगेन नेगेटिव है, ऑड पावर है, तो आंसर में तो नेगेटिव आएगा। जितना भी आ रहा है वो हमारा नेगेटिव आंसर है। सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास बच रहा है न्यूमरेटर में -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 दिस। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, 5 5 25, 25 इंटू 3 इज 75, तो -8/75 ये हमारा नेक्स्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 इजी सा है। पूछा है विच वन इज ग्रेटर। ये तो तुम्हें खुद आ जाना चाहिए। नंबर्स देखो और जो ग्रेटर है उसे आंसर में लिख दो। जैसे पहला पार्ट करें, अगर विच वन इज ग्रेटर का, तो वी हैव 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। विच वन इज ग्रेटर? 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, दैट विल बी 8, और 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, दैट विल बी 9। तो विच वन इज ग्रेटर, दिस और दिस? 9 ग्रेटर है, तो आवर आंसर विल बी दिस इज लेस देन दिस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। कई मेथड्स होते हैं, लिखने की टेंशन नहीं करनी है। ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। 5 का स्क्वायर विल बी 2 बार 5, 5 इंटू 5, दैट इज 25। नाउ विच वन इज ग्रेटर? दिख रहा है 32 है, तो आवर आंसर विल बी 2 रेज़ टू द पावर 5 इज ग्रेटर। ठीक है, लिखने का मेथड अपना खुद कॉपी कर, लिखने का मेथड जो भी इजी लगे यूज कर सकते हैं। कर रहे हैं थर्ड पार्ट, खुद कर सकते हो। थर्ड पार्ट है 4 क्यूब बड़ा होगा या 3 की पावर 4 बड़ा होगा। 4 क्यूब का मतलब हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, दैट इज 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, और 3 की पावर 4 मीन्स 3 को सॉल्व करना है, कितनी बार करना है? 4 टाइम्स करना है। तो 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 9 इज 81, तो 81 ग्रेटर होता है, तो आंसर विल बी 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 3। ये कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, ये कैसे हो रहा है, इसका साइन कैसे वर्क करता है। बहुत इजी होता है। देखो 7 ग्रेटर देन 2 लिखा है मैंने, तो जो बड़ी साइड होता है ना उस साइड ये ओपन होता है। इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं, 2 इज लेस देन 7, दोनों सेम है। लेस देन ग्रेटर देन में बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, ऐसे भी लिखेंगे तो एक ही बात है। 7 दोनों साइड, ग्रेटर का जो ओपन वाला फेस है, माउथ जो है उसका, वो 7 की साइड ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसे रीड कर सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 7। यहां से रीड करोगे तो इज ग्रेटर में बोलोगे, और पीछे से रीड करोगे तो इज लेस बोलोगे। ठीक है, अब कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास बचा है, इसमें 5 की पावर 4 ग्रेटर है या फिर 4 की पावर 5 ग्रेटर है, ये बताना है। देखो 5 की पावर 4 मीन्स 5 को 4 टाइम्स सॉल्व करना है, तो मैं यही करती हूँ 5 को 4 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दिस विल बी 25 इंटू 25, 625। ठीक है, और यहां कर रहे हैं इसका नेक्स्ट 4 की पावर 5, दैट मीन्स 4 को लिखना है 5 टाइम्स लिखना है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64, 64 इंटू, फिर से 16 कर लेते हैं, 64 इंटू 16। इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 64 इंटू 16, 6 4 24, 4 2 कैरी, 36 38 एंड 64, 2 4 1024। देख लो खुद ही दिख गया कितना बड़ा नंबर आ गया। 625 1024, कौन सा बड़ा दिख रहा है दोनों में से? ये वाला नंबर बड़ा है, तो आंसर इज 4 की पावर 5
इज ग्रेटर, ओपन हुआ है ना, देन 5 की पावर 4। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दैट मीन्स अभी जो हमें दे रखी थी क्वेश्चंस में, इससे प्रीवियस जितने क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमें एक्सपोनेंट दे रखे थे, ठीक है, उनके हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी ऐसे। अब हमें वैल्यूज दे रखी है, नंबर्स दे रखे हैं बड़े, हमें इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। क्या करते हैं इसके लिए, सिंपल मेथड एक हम यूज करते हैं विच इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेते हैं ना जिस मेथड से, वो मेथड यूज करेंगे। तो पहले कर रहे हैं 5 1 2 के लिए 5 1 2। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 टाइम्स 11 आ रहा है, तो 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। जैसे भी इजी लगे, टेबल्स सबको आते हैं, टेबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 64 टाइम्स, 2 32 टाइम्स, ये और होगा अभी। 2 16, 2 अगेन करें तो 8 से, फिर 2 4 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम। तो ये तो हमने कर लिए 5 1 2 के प्राइम फैक्टर्स, सारे 2 2 से हो गए हैं। तो देखो कितना बना, अगर मैं इसे लिखूं 5 1 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन 2, फिर से 2, फिर 2, फिर 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 मोर टाइम 9। देखो 3 3 6 एंड 3 9, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9। ये हमारा आंसर है। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखनी है नंबर की, और फिर क्या कर देना है, हमें अपना आंसर लिख देना है पावर में, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। देखते हैं, अब मैं इसे रब कर रही हूं यहां से, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 9। ये लास्ट में लिखना है, मैंने यहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए यहाँ लिखा है। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 1 2 5 0। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो, तो लिखते हैं 1 2 5 0। 2 से ही करना पड़ता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। 2 6 टाइम्स 12, 2 2 टाइम्स 2 4 और 1 बचा 5 टाइम। अब देखो ये 5 आ गया, अब 2 से नहीं होगा, अब 3 के लिए ट्राई करते हैं। 3 के लिए हमारे पास रूल क्या होता है, अगर इनका सम करें और वो 3 से हो जाए तो ये नंबर भी 3 से हो जाएगा। 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका हम सम कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। 13 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं होगा। 4 से भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट 5 से करते हैं। 5 1 टाइम 5 12, 5 2 टाइम 10 एंड 5 5 टाइम्स 25। अगेन 5 6 7 8, अभी भी 3 से नहीं होगा, तो 5 से करते हैं। 5 2 टाइम्स 5 5 टाइम्स, ये तो हमें पता ही है, 5 इंटू 5 होता है। डन, ठीक है। तो अब देखो लिखने का मेथड कैसे है, इसमें इधर स्पेस नहीं थी ना, तो इधर मैंने मेथड नहीं बताया है, अब मैं प्रॉपर मेथड बता रही हूँ। हम लिख सकते हैं 1 2 5 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1 2 3 4। 4 बार आए हैं, 5 की पावर 4। ये हमारा आंसर है। अब करें नेक्स्ट पार्ट, विच इज पार्ट 3 1458, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 1 4 5 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से कर रही हूं, 2 7 टाइम 14, 5 है, 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, 1 रिमेनिंग, 18 बन गया। 2 9 टाइम्स। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 9 से नहीं करना है। अब ट्राई करते हैं 3 के लिए। 3 के लिए सम करना पड़ता है। देखो 9 10 11, 9 देखो ऐसे कर रहा है, 9 प्लस 2 प्लस 7, इसका सम आ रहा है 18। 18 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं। 3 2 टाइम्स 6, 1 रिमेनिंग 12, 3 4 टाइम एंड 3 3 टाइम। अगेन देखते हैं ये 3 से होगा या नहीं। 2 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 9 आ रहा है, हो जाएगा फिर से। 3 8 टाइम्स एंड 3 1 टाइम, फिर से 3 से हो जाएगा। 3 2 टाइम, 3 7 टाइम, फिर 3 9 टाइम, 3 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। तो ये हमारा 1 तक आ जाएगा, तब तक हमें सोल्यूशन करना है। अब देखते हैं 1 4 5 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर, डायरेक्ट लिख ली इस बार में। एक तो हमारा फैक्टर 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। पावर देखते हैं 2 की पावर 1, 3 की कितनी होगी 1 2 3 4 5 6,
3 की पावर 6। ये हमारा आंसर है। डायरेक्ट भी आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम सारे नंबर्स अलग से मल्टीप्लाई करके ना लिखना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 3600। पार्ट 4 इज 3600। 3600 नंबर बड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। 0 है तो 2 से हो जाएगा। 2 18 टाइम 0 0, 2 9 टाइम्स 0 0 एज इट इज। 2 इसका हाफ 450 लिख लेती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। कैलकुलेशन खुद करते जाना, उसकी दिक्कत नहीं है। 5 6 7 8 9 3 से हो जाएगा 75। ये अगेन 3 से हो रहा है 25। ये 5 से होगा 5 5 एंड 5 1। यहां पे आके हो गया फिनिश। अब मैं लिख सकती हूँ 3600 को बेस कौन कौन से है देखो। एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखते हैं पावर्स। 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4, 4 आ गया। 3 की पावर 1 2, 2 आ गया। एंड 5 की पावर 1 2 2। तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ रहा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 3600 की, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1350। अपने आप जब तक मैं रब कर रही हूँ करके देखो फटाफट, फिर आंसर मैच करके देखते हैं सेम आ रहा है या नहीं। 1350 के लिए 1350, ठीक है। फटाफट फॉर्म लिखो कितनी बन रही है, फिर चेक करते हैं। 1176 है नेक्स्ट। ओके 1350 0 आया है तो 2 से कर रहा होगा। 2 6 टाइम्स, 2 7 टाइम, 2 5 टाइम्स। अभी 3 से होगा या नहीं ये चेक करते हैं। 7 एंड 6 विल बी 13, 13 प्लस 5 इज 18, तो 3 से हो जाएगा। 3 2 टाइम, 3 2 टाइम्स, 3 5 टाइम। अगेन 3 से हो रहा है। 3 7 टाइम 21, 15 हो रहा है 5 टाइम्स। 3 2 टाइम 6, 3 5 टाइम 15। 5 से हो रहा है 5 टाइम एंड 5 से 1 टाइम। अब मैच करके देखो यही बन रहा था। 1350 के लिए फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं बेस 2 3 और 5। 3 5 पावर देखते हैं। 2 एक ही बार है तो 1, 5 2 बार है तो 2, 3 है 1 2 3 टाइम्स तो 3। हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। अब बुक्स में इसके आंसर में 2 की पावर 1 मेंशन नहीं होती है तो भी ठीक है, अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी। नेक्स्ट करते हैं 1176 के फैक्टर्स। ट्राई करने हैं, साथ साथ करोगे तभी आएगी, ठीक है। मैथ्स देख के पढ़ने से नहीं आती है, मैथ्स करनी पड़ती है। अगेन 2 से कर रही हूं मैं। 2 29, 2 4, 2 1 4 7, नहीं 147। ये किसका हो पाएगा। 3 प्लस 1 8 प्लस 4 12। 3 से हो रहा है। 3 4 टाइम्स, 3 9 टाइम 49। देखो 7 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर्स लर्न करने हैं, जैसे जैसे स्क्वायर लर्न हो जाएंगे ना सॉल्यूशन करना इजी हो जाएगा। तो 2 है बेस, 3 है बेस और है 7। काउंट करते हैं। 2 है 3 टाइम्स तो 2 की पावर होगी 3। 3 है 1 टाइम तो पावर 1। 7 है 2 टाइम तो पावर 2। हमारा आंसर आ रहा है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है इफ a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। a और b की कुछ वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा है क्या करना है। हमें a प्लस b के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू यहां से 2 पुट करनी है, b की वैल्यू 3 पुट करनी है। स्टार्ट करते हैं। a की जगह मैंने रखा 2, b की जगह रखा 3 और साथ में स्क्वायर। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में करा है। 2 प्लस 3 इज 5, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 दैट इज 25। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमें इसमें करना है सेकेंड पार्ट, b माइनस a का क्यूब। b माइनस a का क्यूब, b और a की वैल्यू रखो और जो भी आंसर आए माइनस करके उसका क्यूब कर दो। हमें ये करना है इस बार, ठीक है। तो b की वैल्यू पुट करते हैं। दिस विल बी 3 माइनस एज इट इज a की वैल्यू 2 और इसका क्यूब। 3 माइनस 2 इज 1, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब इज 1 इंटू 1 इंटू 1
दैट इज 1। 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर 7, 8, 9, 5, 0 लिख दी तो भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, 1 की पावर कितनी भी हो आंसर हमेशा 1 ही आता है। ओके, लास्ट पार्ट कर रहे हैं इसमें। अच्छा, 2 पार्ट हैं अभी और, तो कर रहे हैं पार्ट 3। ट्राई करना है पार्ट 3 में क्या बोला है, a मल्टीप्लाइड बाय b की पावर a, ये फाइंड आउट करना है इस बार। ठीक है, अब देखो वैल्यू जो है 3 जगह पुट करनी है, 2 जगह नहीं करनी है। सिर्फ कहाँ करनी है, a की जगह 2 मल्टीप्लाई एज इट इज, b की जगह 3 और पावर में भी a है यानी यहाँ पे भी 2। सॉल्व करना है, कितना आ रहा है 2 into 3 is 6 and then we have 6 square। ठीक है, 6 square means 6 into 6 that is 36। तो ये हमारा आंसर आया है 36। अब करना है 4th पार्ट, ऑलमोस्ट सेम है, a मल्टीप्लाइड बाय b। अगेन इस बार पावर b यानी b की वैल्यू को पावर में यूज करना है। ठीक है, दैट इज वैल्यूज पुट करनी है। देखो a की जगह 2 मल्टीप्लाई एज इट इज, b की जगह 3 ब्रैकेट बंद कर दिया और इस b की जगह भी 3। तो कितना हो गया 6 का क्यूब यानी 6 को करना है और 3 बार करना है, 6 into 6 into 6। दिस इज 216। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्रेस। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, हमें 1024 को एक्सप्रेस करना है। किसकी पावर में एक्सप्रेस करना है, 2 की पावर में, यानी 2 की कितनी पावर आए कि आंसर 1024 बने। क्या करना पड़ेगा, देखो जब भी पावर बनानी होती है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। याद रखना है जब भी पावर की फॉर्म में आंसर करना है तो P फॉर पावर, P फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, डायरेक्ट करते हैं। 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत लंबा जाएगा, आराम से करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 5 1 2। अब तो ये 8 वाले ही हो गया, 2 2 5 6 2 1 2 8, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, अगेन 2 से, फिर एक और बार 2 से। जब तक 1 नहीं आता है तब तक क्वेश्चन हमें सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अब हम इसकी फॉर्म लिखते हैं। तो 1024 इज इक्वल्स टू 2 की कितनी पावर, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार 2 यूज किया है तो 2 की पावर 10। ये हमारा आंसर है। सिंपल सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जिनके 1 और नंबर इटसेल्फ के सिवा कोई और फैक्टर ना हो। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ऐसे नंबर्स से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो यही 4 था, 4 से भी कर सकते थे बट 4 इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए हमने 4 को यूज नहीं किया है। ठीक है, तो हमें कभी भी कंपोजिट नंबर यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट वी हैव 343। 343 का ट्राई करना है अपने आप। क्या आ रहा है आंसर, 343। बहुत इजी होता है 343 का। बोल दिया है इन्होंने 343 को एक्सप्रेस करो एज द पावर ऑफ 7। 7 के पावर में 343 कब आता है ये बताओ। ठीक है, 343 के लिए अगर करें तो याद रखना है, वैसे ना ये सिंपल सा है। 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। 343 और किसी नंबर से सॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट 7 से होता है। 7 4 टाइम्स 28, 6 बचा 63, 7 9 टाइम्स 63। नाउ 7 7 टाइम एंड 7 1 टाइम। देखो 7 7 7, तो 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1 2 3, 3 पावर है 3। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें करना है एक्सप्रेस 729 एज द पावर ऑफ 3। खुद ही बोल दिया देखो इन्होंने, 729 को सॉल्व करो, किससे सॉल्व करो, 3 से सॉल्व करो। ठीक है, 3 2 टाइम्स 6 12, 3 4 टाइम 3 3 टाइम्स, 3 8 टाइम्स 3 1 टाइम, अगेन 3 2 टाइम 27 21, 3 7 टाइम्स, देन 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स and 3 1 टाइम। तो 729 कैन बी रिटर्न एज 3 की पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। ये हमारा आंसर है। इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, थोड़ा अलग टाइप का है। इफ, मैं लिखती हूँ, ठीक है, फिर बताते हैं, साथ साथ करते हैं। If 27 multiplied by 32 is equals to
कितना आंसर आएगा इसका, 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2, ये 2 की पावर y है, एक मिनट, ठीक है, इसे 2 की पावर y लिखते हैं, 2 की पावर y। तो हमें बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सिंपल से समझना है, कह रहे हैं 27 और 32 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, तो 3 की पावर x बन रही है, 2 की पावर y बन रही है। हमें बताओ x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, पावर में आंसर करना है ना, देखो पावर्स बनानी है, नंबर की पावर बनानी है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये 3 से ही करते हैं, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम। 27 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 2 से नहीं किया है, ठीक है। तो 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 1 2 3, डन। 32 को करते हैं, ये 2 से होता है, स्टार्ट ही 2 से करना होता है इसमें, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम, डन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 32 कैन बी रिटन एज 2 की पावर कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ मल्टीप्लाई बोला है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इक्वल्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो है, दैट मीन्स 27 इंटू 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इक्वल्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर क्यूब 2 की पावर 5। तो पूछा है एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, कंपेयर करते हैं, देखो इसे और इसे मैच करके देखो, क्या बोला है, 3 की पावर x है और 2 की पावर y है, क्वेश्चन में आंसर में आ रहा है 3 की पावर 3 और y है 2 की पावर, तो 2 की पावर 5, इससे मैच करके हमें आंसर्स लिखने हैं। बस जब x की जगह 3 आ गया है तो x की वैल्यू 3 हो गई, और y की जगह क्या आ गया है 5, तो y की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। फैक्टर्स करने हैं और कंपेयर करके आंसर करना है। एक और ट्राई करते हैं, उससे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बिल्कुल सिमिलर है, नंबर्स अलग अलग हैं, बस प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग नंबर का करने ही है। इस बार हमें 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। दिस इज 64 इंटू 625, 64 मल्टीप्लाइड बाय 625 करना है, और आंसर है 2 की पावर a, 2 रेज टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर b, रेज्ड 2 होता है, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो है रेज्ड 2, जल्दी बोलने में कुछ अलग हो जाता है, तो 5 रेज्ड टू द पावर ऑफ, लैंग्वेज ये है b, ठीक है, 2 रेज टू द पावर ऑफ a, 5 रेज टू द पावर ऑफ b, ठीक है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो 64, क्योंकि ये तो देख के पता चल रहा है ना, इसकी वैल्यूज निकालेंगे फिर ही काम होगा, और 625 फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। 64 2 से हो रहा है अगेन, 2 32 टाइम्स, देखो अगर देखोगे ना मैं 2 से डायरेक्ट करके जल्दी जल्दी लिखती रहती हूँ, तो समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो 2 से क्या होता है, सिंपल होता है, 2 का मतलब होता है हाफ करना, तो हाफ करती रहती हूँ मैं। 64 का हाफ 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, मैंने सिर्फ हाफ किए हैं सारे, ठीक है। 2 से हाफ होते हैं डायरेक्ट, तो ये तो आ गया 64, 2 की पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 625 करते हैं, 5 से ही होता है, 13 हो रहा था ना, 3 से नहीं था। 5 125 टाइम्स, 5 25 टाइम्स, 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम, तो कितना आ गया 6 to 5, 5 की पावर 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास ए और बी की वैल्यू कैसे आ रही है कंपेयर करके। इन्होंने बोला 64 मल्टीप्लाइड बाय 625 इक्वल्स 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, और क्वेश्चन में से क्या बोला था, 2 की पावर a मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर b के इक्वल है 64 इंटू 625। कंपेयर करना है इस साइड को और बताना है a और b की वैल्यू कितनी आ रही है कंपेयर करके, ठीक है। 2 की पावर यहाँ a है, यहाँ 2 की पावर 6 है, दिस इंप्लाइज 2 की पावर आ गई है 6, और 5 की पावर यहाँ पे b है, 5 की पावर यहाँ 4 है, दिस इंप्लाइज b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 4 है। अब आगे करते हैं, क्या करना है आगे हमें फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा, सेकंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट 2 की पावर b मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालो। तो क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। 2 की पावर b, b मीन्स 4
मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर ए मीन्स 6। अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लंबा काम है, ठीक है। इसे हटाती हूँ यहाँ से। 2 की पावर 4 मीन्स 2 को लिखना है, कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। 5 को लिखना है 6 बार। 5 5 5 3 टाइम्स, 4 5 एंड 6। अब देखो इससे क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया 2 और 5 का बहुत अच्छा क्या है कॉम्बिनेशन, 2 इंटू 5 10 बनाता है। देखो ये 2 इंटू 5 10 हो गया, एक 10 ये हो गया, ठीक है। एक ये और ये ले लेते हैं, एक और 10 हो गया। फिर ये और ये वाला ले लेते हैं, एक और 10 हो गया। और एक ये वाला 2 और ये वाला 5 ले लेते हैं, तो एक और 10 हो गया। और बच गया ये दोनों 5 इंटू 5, ठीक है। तो 5 इंटू 5 तो हमें पता है 25 होते हैं। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000। ऐसे नहीं आ रहा है तो जितने जीरोज हैं काउंट करके लगा दो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये हमारा आंसर है।